नगर निगम के एक सफाई हवलदार की कल रात अचानक हालत बिगड़ जाने से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस मामले को लेकर सफाई हवलदार ने नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यशैली को उत्पीड़नात्मक बताते हुए कटघरे में खड़ा किया है। सफाई हवलदार का कहना है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सफाई कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे कई सफाई कर्मियों की मृत्यु भी हो चुकी है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 45 के सफाई हवलदार डीके पथरौट कल रात अपने नगरा स्थित आवास पर थे, तभी अचानक 11 बजे उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और उनकी हालत बिगड़ गई। परिवार के लोग उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आए, जहां उन्हें दाखिल कर लिया गया है। उनका कहना है कि नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लगातार सफाई कर्मचारियों का भुगतान आदि को रोककर उत्पीड़न तथा शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण कई सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष के घर में भी कई सदस्य कलवित हो गए हैं। सफाई हवलदार के अनुसार नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनसे उनके वार्ड भी छीना जा रहा है। इसके अलावा उन्हें भुगतान के लिए लगातार परेशान किया जा रहा है। इस मामले को लेकर तथा सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर उन्होंने आज से आमरण अनशन की घोषणा की थी। यही सब वे रात में सोच रहे थे कि अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल सफाई हवलदार द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है। सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद ही सामने आएगा। मामला ये है पत्रकार महोदय जी कि जब से नगर स्वास्थ्य अधिकारी झांसी में आए हुए हैं, तभी से इतने गलत काम कर रहे हैं, कारनामे, तानाशाही, इनके हठगर्मी को और इनके से परेशान होने पर कई कर्मचारियों की मौत हो गई है। एक अभी पूर्व में अशोक ब्याल जी के घर में उनका दामान ख़त्म हुआ, उन्होंने उन्हें परेशान किया, उनका भुगतान रोका। फिर उनका लड़का ख़त्म हुआ, भतीजा अशोक प्याल जी का, उनको भी उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उनका एक भतीजा और ख़त्म हुआ, राजेश नाम का। तो ऐसे चलते उन्होंने इतनी लापरवाही, तानाशाही कर के आखिर उनकी माँ चक्कर लगाती रही। नगर निगम के चक्कर लगाते वो बीमार पड़ गई, एकदम सदमे में आ गई और उसने भी अपने प्राण दे दिए। आज तक नगर स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी सफाई कर्मचारी के घर पर या कोई भी अधिकारी कर्मचारी, ऑफिस का तो कोई भी एक कर्मचारी मर जाता है तो कंडोलेंस हो जाती है, पूरा ऑफिस बंद हो जाता, परंतु सफाई कर्मचारी कोई मरता है या कोई सफाई कर्मचारी संगठन का वो मरता है, नेता मरता है, आज तक ना ही कंडोलेंस हुई है, ना ही सफाई कर्मचारियों को छुट्टी देने का आदेश हुआ है, ना ही कोई भी अधिकारी उनके सहानुभूति के लिए उनके दरवाजे जाता है। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने इन सारी मांगें उठाई, आवाज़ उठाई कर्मचारी के हित में और भी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो मुझे कई बार धमकी दे चुकी, मैं नौकरी नहीं करने दूंगा। और अभी पूर्व में मेरी बेटी की शादी थी अगले माह, जबकि सबको निमंत्रण कार्ड था, सब अधिकारियों को मालूम है। मैंने EL छुट्टी लगाई थी अपनी बेटी की शादी में 23 तारीख, 10 तारीख से लेकर के मैंने 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, यानी कि 10 दिन छुट्टी लगाई। मैंने 23 तारीख में ज्वाइनिंग की, 22 तक छुट्टी ख़त्म करके 23 में मैंने ज्वाइनिंग की, तो डॉक्टर साहब ने मस्टॉल देने से मना कर दिया। अप्रैल का मामला है? हाँ, डॉक्टर साहब ने, ये अभी इसी महीने की बात है। मेरी बच्ची की शादी थी 2 मार्च, उसी दिन कहले अरे वो तुम्हारा वार्ड है, तुम्हारे यही भर्ती होने की वजह है कि मैं बहुत परेशान हूँ इनके द्वारा। और मैंने कई बार डॉक्टर साहब से कहा तो मुझे इतना उत्पीड़न कर रहे हैं, मेरा वार्ड छीनने की कोशिश, छीन ही लिया है। उसके बाद में मुझे नौकरी से भी हटाने की, कहीं कहते ऑफिस अटैच कर देंगे, कहीं कहते सस्पेंड कर देंगे, तुम नेता नगरी ज़्यादा कर। आज घटना ये हो गई कि आज मुझको आमरण अनशन पर बैठना था नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ में। अचानक में सोचते रात्रि में 11 बजे मुझे एकदम झटका लगा, पसीना आया, सीने में दर्द हुआ,
हाँफनी आने लगी, बेहोशी आ गई। मेरे बच्चे उठा के मुझे हल्के गाड़ी में लाए, यहाँ पर भर्ती कराया। मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से डाला भी है कि आज का धरना प्रदर्शन इसलिए स्थगित कर दिया गया, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण। पत्रकार बंधुओं, मेरी आप लोगों से भी यही विनती है, यदि मुझे इस पीरियड में कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेवार, मेरी मौत के जिम्मेवार नगर स्वास्थ्य अधिकारी धीरेन्द्र गुप्ता जी होंगे। और मेरी लाश अगर बाई चांस कभी भी मेरे साथ घटना घटती है तो नगर निगम में उन्हीं के ऑफिस के सामने जलाई जाए।